जय श्री श्याम। राधे राधे सभी दोस्तों को मेरा चरण मेरा राधे राधे और बड़ों को प्रणाम। तो जैसा कि अभी हम 5 दिवसीय दीपोत्सव के बारे में आप लोगों को रोज़ाना नई नई जानकारियाँ दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम तीसरे दिन दीपोत्सव की जानकारी लेंगे, जिसको कि हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में जानते हैं। तो सर्वप्रथम ये छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे, इसके बारे में जानेंगे और फिर मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा। एक जैसे कि नहीं, आपके जो परेशान व्यक्ति हो, या आपको भी पता है कि दिवाली के समय तंत्र मंत्र की भी बहुत सारी संभावना रहती है, तो उनसे हम कैसे बचें, अपने जीवन से दुखों को कैसे दूर करें, हमारे घर से नेगेटिविटी कैसे दूर हो, इसके बारे में बड़ा ही एक ज़बरदस्त उपाय बताने वाला हूँ। तो कृपया आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपके पास नित्य नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए हम अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है। जैसा कि इसका नाम ही है नरक चतुर्दशी, तो इससे ज्ञात होता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि दीपावली से एक दिन पहले आती है। इसको हम छोटी दीपावली के भी रूप में जानते हैं। और जैसी कि मान्यता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक राक्षस था भौमासुर, जिसको नरकासुर भी कहते थे। बड़ा ही आतताई राक्षस था और पृथ्वी से लेकर और स्वर्ग तक उसने सभी को परेशान कर रखा था। और उसने 16,100 कन्याओं का भी हरण करके अपने अधीन रख रखा था। तो जब देवता लोग परेशान हो गए उसके आतंक से, तो सभी देवता भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और विनती कर कहते हैं कि प्रभु हमें नरकासुर के कोप से बचाइए, उसने हम सबों का जीना मुहाल कर रखा है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान तो बड़े दयालु होते हैं, करुणा के सागर है, एक नाम उनका करुणा निदान भी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग निश्चिंत हो के जाइए, मैं नरकासुर का वध करूँगा। और भगवान ने अपनी भार्या सत्यभामा जी को लिया और उनके साथ भगवान नरकासुर का वध करने चले। नरकासुर को यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वो किसी भी पुरुष से नहीं मरेगा, तो इसलिए वो उसका आतंक और भी बढ़ गया। तो भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा जी को अपना सारथी बनाया और जाके नरकासुर से लड़ाई हुई। तत्पश्चात भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। उस दिन, जिस दिन नरकासुर का वध हुआ, उस दिन की तिथि चतुर्दशी तिथि थी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की। तो इसलिए हम इसको नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। इस दिन यम के दीपदान का भी महत्व है। कहते हैं कि इस दिन दीपदान करने से हमारे घर में रोग दुख हो संकट से छुटकारा मिलता है और यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। तो आपको इस दिन करना क्या है कि इस दिन आपको 14 दिए लगाने हैं, जो कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पे, घर के रसोई घर में जहाँ पानी रखते हैं वहाँ, माता अन्नपूर्णा के पास, तुलसी जी के पास, पीपल के वृक्ष के पास, बरगद के वृक्ष के पास, समी के पेड़ के पास, और छत पे भी आपको ये दिए लगाने हैं जो आपके मकान का छत है वहाँ। और इसमें ये तो हो गई नरक चतुर्दशी की कथा। अब इसमें हम क्या क्या सावधानियाँ बरतें जिससे हमारा आने वाला साल बहुत ही मंगलमय और धन्य धान से परिपूर्ण हो। तो इसमें सर्वप्रथम तो हमें क्या करना है, जैसा कि आपको भी पता है कि दीपावली जो होती है अमावस की रात की होती है और ये तंत्र साधना के लिए और तांत्रिकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो हमें अपने घर से तंत्र मंत्र को कैसे भगाएं, इसके लिए आपको एक मिट्टी का कटोरी लेना है। उसके ऊपर आपको पीली सरसों, नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए अगर भूल जाए तो, पीली सरसों, काला तिल, एक मुट्ठी पीली सरसों, एक मुट्ठी काला तिल, उसके ऊपर सफ़ेद नमक, जो सफ़ेद नमक होता है वो नेगेटिविटी को भी दूर करती है, वो सफ़ेद नमक, और उसके ऊपर पीली वाली सरसों का तेल। ये हम 4 चीज़ उसके ऊपर डालेंगे। फिर उसके ऊपर हम कपूर की टिकिया रख देंगे और टिकिया रख के उसको हम जब मंदिर में जला देंगे। जलाने के बाद उसके धुआं को आप पूरे घर में दिखा के और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारे घर में जो भी तंत्र मंत्र किया हो, किसी की बुरी नज़र हो, कोई परेशानी हो, जो कोई भी नेगेटिविटी हो, वो हमारे घर से दूर हो। यकीन मानिए आपको एक उसी समय से एक पॉजिटिविटी फील होगी। तो आप लोग इसको करिएगा ज़रूर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप
ये प्रयोग किया था, आपको कैसा लगा। दूसरा प्रयोग है धन्य धान बढ़ाने वाला। तो आपको क्या करना है कि नरक चतुर्दशी के दिन जब आप दीप जलाते हैं, दीप जलाने के बाद अपने मंदिर में बैठना है, माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने। एक अगर चांदी का कटोरा हो सर्वोत्तम है, अगर कटोरा ना मिले तो आपको पीतल का कटोरा लेना है। उसके अंदर 11 कौड़ी, जो सफ़ेद वाली कौड़ी होती है, उसको माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। 11 कौड़ी लिख लें आप लोग, 11 कौड़ी और 1 रुपये का सिक्का। वो सिक्का अगर चांदी का हो तो सर्वोत्तम है, ना मिले तो आप जो धातु के सिक्के होते हैं वो रखिए। उसके अंदर माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए और माता के चरणों में प्रार्थना कीजिए। और आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र लिखिए, ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप करने के पश्चात आप सुबह जब उठेंगे तो उस कौड़ी को और पैसे को अपने तिजोरी में रखेंगे। भगवान माता लक्ष्मी की कृपा से आपका तिजोरी साल भर भरा रहेगा। तो आप लोग इस दोनों दिव्य प्रयोग को कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर एक नए प्रयोग के साथ और दीपावली की कथा के बारे में बताएंगे, दीपोत्सव कैसे मनाया जाता है। तो कृपया आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके लिए नित्य नए नए वीडियो आपको शेयर करता रहूँ। जय श्री श्याम, राधे राधे। छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।